नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर डाइवोर्स के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पारिवारिक विवाद इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, क्या है इनकी वजह और किन बातों का ध्यान रख के हम इन सब हालातों से बच सकते हैं। किस वजह से तलाक के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं और किन बातों का ध्यान रख कर हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर आप तलाक से बचना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तलाक के मामलों में जो सबसे अहम रोल निभाता है वो है कैरेक्टर वाइफ और हस्बैंड का। अगर पति पत्नी दोनों में से कोई एक कैरेक्टरलेस है, यानी चरित्रहीन है जिसे कहा जाता है, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में चरित्रहीनता से संबंध ये है कि एक ऐसा पार्टनर जो शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे या संबंध बनाए या अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहा हो, या पति के साथ रहते हुए भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता हो। जो सबसे बड़ा मुद्दा है पति पत्नी के बीच में विवाद का, वो यही आता है कि शादी के बाद भी चाहे वो लड़का हो या लड़की, यानी पति हो या पत्नी, दोनों का अलग अफेयर रहता ही रहता है। ये एक फैशन सा बनता जा रहा है कि शादी के बाद अगर अफेयर नहीं है तो शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। खैर, ये नहीं कह सकते कि 100% लोगों के बीच में 100% लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हीं के बीच में पारिवारिक विवाद बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं रहते, वफादार नहीं रहते, एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो ऐसे में उनके बीच में मनमुटाव आना या मतभेद बढ़ना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो सबसे पहली समस्या जो आती है वो यही है कि उनका कैरेक्टर, जो शादी के बाद भी इधर उधर अफेयर करते रहते हैं, इस वजह से उनके बीच में विवाद उत्पन्न होता है। विवाद अब ये उत्पन्न होने की वजह क्या है? चाहे उनके बीच में वैचारिक मतभेद है, जोर ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है उनकी, या उन शादी से पहले ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या प्यार में थे और परिवार वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी उनकी। तो दूसरा आता है कि पति पत्नी दोनों वर्किंग रहते हैं और दोनों एक दूसरे को इतना स्पेस दे देते हैं, इतनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं अपनी अपनी लाइफ में कि उनके बीच में क्या चल रहा है, वो कैसे धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ जाती है एक दूसरे को लेकर, और कोई तीसरा उसमें एंटर कर जाता है, पता ही नहीं चलता। भरोसा रखना अच्छी बात है, ट्रस्ट रखिए। वर्किंग है आपकी वाइफ, ठीक है, लेकिन पति पत्नी दोनों को इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी किसी भी तरह की प्राइवेसी अगर आपका पार्टनर रखता है तो आप को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपको फ़ोन आपके पार्टनर का फ़ोन लॉक रहता है, मैसेज या कॉल्स इस तरह की आती हैं जो आपके सामने बात नहीं हो सकती, या चोरी छुपे किसी से बात होती है या जाती है। कई बार होता है कि पत्नी कुछ गलत नहीं कर रही होती या पति कुछ गलत नहीं कर रहा होता, बस वो अपने पार्टनर को कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ बात अपने ऑफिस की होती है या फ्रेंड्स की होती है, उसको छुपाते हैं और बताते नहीं हैं, जिसको लेकर उनका पार्टनर अपने माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता चला जाता है कि कुछ चल रहा है, कुछ अफेयर हो रहा है, और या किसी और से बात कर रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे हैं। तो ये एक गलतफहमी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और उसकी वजह से भी उनके बीच में जो दरार आ जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो अपने रिश्ते में कुछ भी छुपाएं नहीं, एक दूसरे को सब कुछ शेयर करें और जो भी चल रहा हो अच्छा बुरा एक दूसरे के साथ साझा करें सब। और एक इसके साथ ही साथ एक रीज़न डावरी का भी है, दहेज का, जहाँ पे लालची लोग होते हैं ससुराल पक्ष वाले, वहाँ पर भी जो पति पत्नी का रिश्ता है वो चलता नहीं है, विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। क्योंकि लालची लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं लड़की पक्ष से, और एक ना एक दिन लड़की या लड़की के घर वाले परेशान होकर ये कह ही देते हैं कि अब और नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता था कर दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, और फिर उनके बीच में एक नई जंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह की
और अगला जो है ये आता है ईगो की प्रॉब्लम। जो मेल या फीमेल में सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देकर लोग ईगो को ले आते हैं अपने बीच में, जिसकी वजह से भी रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं कि मैं क्यों झुकूं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अगर आप पति पत्नी हैं, लाइफ पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो आपके बीच में प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी, गुस्सा भी होगा, लेकिन उसको इतना अपने दिल में दिमाग में जगह ना दें, इतना घर ना बना ले आपके दिल दिमाग में कि आपके रिश्ते को ख़त्म ही कर दे। छोटी मोटी वाद विवाद होती रहती हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आपके पार्टनर ने कुछ बोल दिया है तो उसको आप डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला या किस वजह से बोला। क्या वो हो सकता है किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हों, इसलिए उन्होंने किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर दिया हो, चाहे वो पति हो या पत्नी। कई बार पत्नियां भी परेशान होती हैं, उन पर भी जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की, घर की, अपनी भी अगर वर्किंग है तो या पढ़ लिख रही हैं तो उस सब में कई बार उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसमें वो कई बार छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट करके कुछ ज़्यादा बोल देती हैं या गुस्सा कर देती हैं। तो उसको दिल पर अगर लगा के बैठेंगे तो आपके रिश्ते में विवाद बढ़ेगा ही। आप उस बात को समझें कि आपके पार्टनर ने जो भी कहा है, क्यों कहा है, किस हालात में कहा है, क्या वो परेशान है या किसी बात या कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या क्या वजह है, किस वजह से उसने इस तरह का बिहेवियर आपके साथ अपनाया और क्यों इस तरह का बर्ताव किया। पति पत्नी के बीच का जो विवाद है उसे आप दोनों को मिलकर ही समझना और समझाना है। कोई तीसरा उसमें बेशक थोड़ी मदद कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन समझना उसको आपको ही पड़ेगा। अपने पार्टनर को उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को समझकर उसे माफ़ करना, उसे एक्सेप्ट करना आप दोनों का ही काम है, कोई तीसरा नहीं करेगा। चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हों या लड़की के। उन्हें अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए कि नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त दो, समझो अपने पार्टनर को, प्यार से अपने घर को कैसे चलाओ, कैसे बचाओ, कैसे एक दूसरे को सम्मान दो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी हुई होती है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। अगर वो पॉजिटिव बातें बोलेंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे अच्छे से कि उन्हें अपना घर कैसे चलाना है और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कैसे करना है, दिल पर नहीं लेना है और एक दूसरे में प्यार और रिस्पेक्ट बनाकर अपना घर कैसे चलाना है, तो उनका घर आसानी से बसा रहेगा। लेकिन आजकल जो हैं वो दोनों परिवारों के पेरेंट्स भी जो हैं, लड़के के माँ बाप जो हैं कि वो भी लड़की के खिलाफ ही बोल देते हैं और लड़की के पेरेंट्स भी लड़के को लेकर कि ऐसा कैसे बोल दिया, इस आवाज़ में बात नहीं कर सकते, ऐसे टोन में बात नहीं कर सकते, ये नहीं किया। अगर इतनी छोटी छोटी बात को आप लोग दिल पर लेंगे तो आपका रिश्ता आगे कैसे चलेगा। पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को सलाहकार बनाकर ना घुसाएं, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा देते हैं तो भी आपका रिश्ता ख़राब ही हो जाता है। क्योंकि अपने पार्टनर को आप समझते हैं, आप देखते हैं, कोई तीसरा नहीं जानता कि उसने जो कहा वो किस तरह कहा, किस वे में कहा या क्यों कहा, या उसके प्लस माइनस पॉइंट क्या हैं, वो किस वजह से कब कैसा रिएक्ट करता है, उसका स्वभाव कैसा है। इन सब बातों को और उसके साथ ज़िंदगी जीना आपने ही है, किसी तीसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में आजकल ऐसे लोग भी हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में आग लगा के खूब मज़ा लेते हैं और अपना घर जिनका नहीं बसता है या अपनी फैमिली में जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग दूसरों की घरों में भी आग लगाने लगते हैं। कई बार लोगों को इतनी समझ नहीं होती, इसलिए भी इस तरह की हरकतें कर देते हैं। तो पति पत्नी के बीच का जो विवाद है उसे खुद ही दोनों लोग सुलझाने की, समझने की कोशिश। किसी रिश्तेदार या परिवार वालों को इन्वॉल्व करने से या दोस्त को इन्वॉल्व करने से बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसके साथ आपने प्रॉब्लम शेयर की है वो आपका सच में दोस्त है, रिश्तेदार है, शुभचिंतक है या दुश्मन है। उसके मन में क्या है आप नहीं जानते। जो व्यक्ति पहले से जानता है आपको, वो आपको लेकर किस तरह की फीलिंग रखता है, हो सकता है आपकी बातों को लेकर वो किसी मौके की तलाश में हो और आपको अपोजिट बातें भड़का दे। जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा दिमाग नेगेटिव होता है, तो हम पॉजिटिव बातों को भी नेगेटिवली ले लेते हैं। ऐसे में अगर आपका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ, किसी व्यक्ति ने आपको नेगेटिव सलाह दे दिया, तो आप पहले से ही परेशान हैं, आपका रिश्ता एक ऐसे कगार पे है और किसी ने इस तरह की सलाह दे दी तो जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है और रिश्ता बचाना बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास आप जाएं, वहाँ से सलाह लें, चाहे आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ें, लेकिन जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है वो ना तो आपकी तरफ से बोलेगा पति की तरफ से, ना पत्नी की तरफ से। उसका काम है दोनों की बातों को सुनना, समझना और फिर प्रॉब्लम की वजह क्या है वो बता के आपके रिश्ते के बीच में जो भी मतभेद है उसे ख़त्म करने की कोशिश करना। तो अगर आप प्रोफेशनल किसी पर्सन को हायर करते हैं तो आपके बीच में मुझे लगता है कि उचित मार्गदर्शन वही कर सकता है, बजाय इसके कि रिश्तेदार, मित्र या परिवार वालों से इस तरह के मैटर पे आप सहायता लें या सुझाव लें। आमतौर पर बहुत सारे केसों में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को गलत सलाह दे दी, भड़का दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे उनके बीच में विवाद और बढ़ गया। तो बेहतर है प्रोफेशनली किसी पर्सन से मिलें और उसे अपनी प्रॉब्लम बताएं। रिलेशनशिप काउंसलर बहुत प्रोफेशनल मिल जाएंगे आपको, उनसे संपर्क करके अपने बीच में जो भी विवाद है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। उसे बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ना तो पुलिस में जाएं, ना किसी परिवार मित्र की मदद लें। सीधा रिलेशनशिप काउंसलर के पास आप कॉल करके संपर्क करें और उनसे बात करके अपनी फैमिली काउंसलिंग कराएं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पूछे गए सवालों पर है, जहाँ पे बहुत सारी पत्नियां ये कहती हैं कि घर बसाना है लेकिन पता नहीं कि कैसे बसाया जाए, हमने कहाँ गलती कर दी। और बहुत सारे पतियों का भी यही सवाल रहता है कि पत्नी को वापस तो लाना है लेकिन वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, या हमने ऐसा क्या गलती कर दिया। पति पत्नी के बीच में या पारिवारिक विवाद इतने बड़े होते हैं, वैसे तो होते छोटी छोटी बातों पर हैं, लेकिन वो इतने बड़े हो जाते हैं उलझते उलझते कि उसे किसी एक वीडियो में कवर करना या बता पाना आसान नहीं है। पारिवारिक विवाद से लेकर कुछ और वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है और आगे भी बनाने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए मुझे फॉलो करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड